नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आरकेवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल पर बात हो रही है, एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी खुल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, ज़रूरतमंद को शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मेरा बेस्ट दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ है। आप जो छोटे बाल देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस की ही पहचान है। इनडायरेक्टली आपको कहूँ तो यही चीज़ है। हाँ, इसमें कंप्लीट चीज़ बताऊंगा, कितना रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है, फिजिकल कैसा होता है, रिटन कैसा होता है, कैसे हम सिलेक्शन हमारा नहीं होने में क्या दिक्कत आती है, क्या बाधाएं आती हैं होने में, और फिजिकल बता चुका हूँ। मेडिकल क्या होता है, किस तरह होता है, और पोस्टिंग कहाँ होती है, सब कुछ बताऊंगा आपको। उसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, क्या क्या फैसिलिटी नहीं मिलती, सारी चीज़ आपके सामने पेश करूंगा। तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा। इस भर्ती से रिगार्डिंग कहीं कोई इशू आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बात करता हूँ मैं दिल्ली पुलिस की। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की बात करता हूँ। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है कांस्टेबल, उसमें भी अलग अलग होता है। जनरल ड्यूटी होता है, एक हॉर्स राइडर होता है, एक गुड्स हैंडलर होता है, एक ड्राइवर होता है, एक जनरल ड्यूटी होता है। उसके बाद होता है हेड कांस्टेबल का मिनिस्ट्री होता है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, मिनिस्ट्री और वायरलेस ऑपरेटर होता है। इसके अलावा एएसआई का स्टेनोग्राफर का होता है, एएसआई का फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट का होता है, सब इंस्पेक्टर का शॉर्ट हैंड का होता है, जनरल ड्यूटी वाला होता है, और इसके बाद में आईपीएस का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी होता है। आज हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जिसको हिंदी में सिपाही बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी है। इसमें दिल्ली सरकार का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आपने गत दिनों में कुछ हस्तक्षेप देखा, वो सब बकवास था, उसमें कोई हस्तक्षेप होता नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए भारत सरकार के अधीन में आती है, दिल्ली गवर्नमेंट की होती है। अब बात करता हूँ इसमें कंडक्ट कौन करता है वैकेंसी। स्टाफ सर्विस कमीशन, एसएससी सर्विस, जो स्टाफ सर्विस कर्मचारी चयन आयोग है, वो इसकी भर्ती करवाता है, जो कि सीजीएल की भर्ती करवाता है, सीएचएसएल की भर्ती करवाता है। सीजीएल बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, सीएचएस कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की करवाता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री करवाता है, असिस्टेंट ये वायरलेस ऑपरेटर करवाता है, कांस्टेबल ड्राइवर की करवाता है, एमटीएस की करवाता है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की करवाता है, जेई स्टेनोग्राफर। से काफ़ी भर्तियाँ करवाता है। उनमें से एक भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है, जो कि एसएससी करवाती है। फॉर्म कौन कौन भर सकता है? मेल और कैंडिडेट सभी भर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है वो फॉर्म नहीं भर सकता है, बाकी सब कोई फॉर्म भर सकता है। इसमें ऑनलाइन मोड पे फॉर्म होता है, ऑल इंडिया से फॉर्म भरे जाते हैं, और ऑनलाइन पेपर होता है। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। किसी भी तरह की यदि कोई विवादास्पद स्थिति है तो इंग्लिश वाले को मान्य किया जाता है। वैकेंसी बात करूँ, 7,565 टोटल वैकेंसी है। इसमें मेल की 5,069 वैकेंसी है, फीमेल की 2,496 वैकेंसी है। टोटल 7,565 वैकेंसी। प्रोसेस में रिटर्न होता है एसएससी के द्वारा। जो रिटर्न एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि संभावित है जनवरी 2026 में। वो टेस्ट होगा आपका एसएससी के द्वारा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीईटी एंड पीएमटी, ये दोनों होता है आपका, दिल्ली पुलिस लेती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस करवाती है। उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है वो एसएससी करती है, जारी करती है। फॉर्म भरने की डेट 22 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है। इसकी 21 अक्टूबर 2025 उसकी लास्ट डेट है। रिटर्न बता चुका हूँ, जनवरी 26 में होना है। पहले उनकी बात करता हूँ, सैलरी कितना होता है, पैसा कितना मिलेगा, रोकड़ा कितना मिलेगा। कहते हैं दिल्ली पुलिस डीपी मतलब दे पैसे होता है, मतलब पैसा आपको लेवल 3 है। 7th सीपीसी में लेवल 3 की वैकेंसी है। 21,700 बेसिक होता है। ग्रुप सी की नौकरी होती है। उसमें एचआर आपका 30%, दिल्ली जैसे महानगर सिटी है उसमें 30% एचआर आपका 72 रुपये एचआर है आज की डेट में। डीए है 10,850 डीए हो गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 5500 रुपये मिलेगा। राशन मनी आपकी 4,000 से ज़्यादा मिलेगी। इस तरह टोटल मिला के आपका लगभग 50,000 रुपये आपको इन हैंड मिलता है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत कट कुटा के आपको 50,000 आपको मिल जाएगा। आपका एनपीएस का करता है, दिल्ली पुलिस वेलफेयर का करता है, सीजीएस का करता है, इस तरह कटकुटा के आपको मिल जाएगा। पोस्टिंग आपकी कहाँ होती है, ड्यूटी क्या क्या होती है। पोस्टिंग का सबसे पहला तो दिल्ली की पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में ही होती है। दिल्ली में आपका साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सब चेंज होता रहता है, लेकिन दिल्ली से बाहर आपका पोस्टिंग नहीं किया जाता है।
कहीं कोई ट्रांसफ़र नहीं होने से आपको फैसिलिटी होगी आपकी एजुकेशन की। दिल्ली में एजुकेशन भरपूर मात्रा में मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी, कहीं देश दुनिया किसी भी कोने में चले जाइए, और आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। मतलब दिल्ली के अलावा आपको किसी भी शहर में, आप कहीं भी कुछ भी कर लें, आपको कहीं भी किसी शहर में देखने की जरूरत नहीं होगी एजुकेशन के हिसाब से या मेडिकल के हिसाब से। हाँ, यूनिट होती है इसमें, एक दिल्ली आर्मी पुलिस होती है, DAP बोलते हैं जिसको, वो रूट में ड्यूटी लगती है, धरना प्रदर्शन में होती है या स्टैंड बाई में होती है। कहीं भी कुछ ऐसा इश्यू होता है तो आपको तुरंत जाना होता है, या छापामारी कहीं रेड वेड होती है इनकम टैक्स की, तो उनके साथ में जाना होता है। फिर पुलिस स्टेशन में उनकी ड्यूटी होती है, क्योंकि ट्रैफिक यूनिट एक अलग होती है, सिक्योरिटी यूनिट होती है, तिहाड़ जेल की यूनिट अलग होती है, कोर्ट में जो होता है वो अलग से यूनिट है, PCR में ड्यूटी होती है, कंट्रोल रूम जो 100 नंबर में हम फ़ोन करते हैं उसकी अलग ड्यूटी होती है, एक ऑफिस वाली ड्यूटी होती है, पुलिस हेडक्वार्टर में ड्यूटी होती है। इसके अलावा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज PTS और PTC में भी ड्यूटियाँ लगती हैं। एज की बात करता हूँ तो एक साथ 2025 का की उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के स्टाफ है, मतलब जो दिल्ली पुलिस में जो वर्किंग कर रहा है या रिटायर हो चुका है या डीजी मतलब मर चुका है, उसके बच्चों के लिए उसकी मैक्स उम्र 29 साल होती है। दिल्ली पुलिस स्टाफ जो खुद नौकरी कर रहा है उसमें 4th ग्रुप में MTS वगैरह में जो बैंड चलाने वाले होते हैं, बिगुल बजाने वाले होते हैं, हॉर्स राइडर है, ड्राइवर है, डॉग हैंडलर है, ये MTS स्टाफ है, उसकी उम्र 40 साल तक है तो वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे सकता है, फॉर्म भर सकता है, बशर्ते उसकी 3 साल नौकरी हो चुकी हो। कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपके जो लास्ट डेट है 21/10/2025 उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, मतलब उस तक आपका बना हुआ होना चाहिए, आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा सेंटर का, हाँ ये सबसे ध्यान रखना है कि दिल्ली पुलिस सेंटर की नौकरी है तो इसमें स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रारूप पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC/ST OBC NCL का EWS का सारा 21 अक्टूबर 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अब बात करता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए, मतलब 12वीं पास आपका होना चाहिए। 10+2 क्वालिफिकेशन आपके 21/10/2025 तक आपका क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस स्टाफ है या दिल्ली पुलिस के जो चाइल्ड हैं उनके लिए 11th क्लास भी चलेगा, 12th नहीं हो तो भी चलेगा, 11th क्लास पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका लाइसेंस होता है लाइट मोटर व्हीकल का LMV लाइसेंस होना चाहिए, वो भी लास्ट डेट से पहले आपका बना होना चाहिए, जो फिजिकल के टाइम पे आपको शो करना पड़ेगा। जब आपका फिजिकल होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उस समय आपको पेश करना पड़ेगा। लर्निंग लाइसेंस होगा वो नहीं चलेगा, आपका LMV लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग नहीं होना चाहिए, लर्निंग नहीं चलेगा। इसके अलावा बात करते हो बोनस अंक किस किस को दिया जाता है, जैसे NCC का जिसके पास C सर्टिफिकेट है उसको मैक्सिमम मार्क जितने भी होते हैं उसको 5% दिया जाएगा। जैसे इसमें मैक्सिमम 100 नंबर का होता है, इसमें 5 नंबर दिया जाएगा। B सर्टिफिकेट उसको 3 नंबर दिया जाएगा, और NCC के पास A सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा RRU जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से यदि आप पढ़े हैं उसमें आपको पुलिसिंग से रिगार्डिंग, यदि आप पुलिसिंग से रिगार्डिंग ही उसमें डिप्लोमा डिग्री वगैरह होती है तो आपका डिस्टिंक्शन आया हुआ है डिग्री या डिप्लोमा में आपको 5 नंबर मिलता है। आपका एक ग्रेड आया हुआ है फर्स्ट क्लास बोले तो उसको 4% मिलता है, 4 नंबर मिलता है। सेकंड क्लास सेकंड डिवीजन में आप फर्स्ट आते हैं तो 3 नंबर मिलता है, और यदि आप सिर्फ पास होते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है। डॉक्यूमेंट इसमें एजुकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए, वो आधार कार्ड चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परफॉर्मा होना चाहिए, OBC वाला NCL का परफॉर्मा होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट चाहिए, वीडियो सर्टिफिकेट चाहिए, यदि आप हिल एरिया से हो तो आपको हिल एरिया का सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सर्विस में आपका सर्विस एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCC का होना चाहिए, RRU का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। यदि आप स्टाफ है दिल्ली पुलिस स्टाफ से हैं तो आपके पास में स्वयं का जो डिस्ट्रिक्ट दिल्ली कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होता है उसके लेटर पैड पे आपका सर्विंग या फिर रिटायर्ड सर्विस का आपका लेटर पैड बना हुआ होना चाहिए। सन डॉक्टर है तो सर्विंग का लेटर आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद करता हूँ फोटो और साइन का। फोटो आपका लाइव फोटो लगेगा, जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपका लाइव फोटो होना चाहिए। लाइव फोटो में आपका कंधा और चेहरा आपका साफ होना चाहिए, चश्मा उस्मा नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए, आपका ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए, साइड व्यू, टॉप व्यू, मिरर व्यू इस तरह का कहीं भी नहीं होना चाहिए। क्लियर फोटो होना चाहिए, अंततः आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बात करें सिग्नेचर की, सिग्नेचर आपका 10/20 KB में होना चाहिए और ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। इसके अलावा ब्लर होगा या छोटा होगा, साइज में बड़ा होगा, वो नहीं चलेगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपका साइट रहेगा ssc.nic.in पे साइट रहेगा। आपका फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर चेक करिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ, आपको SC ST वुमेन सब और एक्स सर्विसमैन का नहीं लगेगा। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट हो आपका 100 रुपये लगेगा। आप एप्लीकेशन भर दिया, आपको मॉडिफिकेशन के लिए आपको करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन मिलता है, जो 29 से 31 अक्टूबर है, आपको वो मिलता है। उसमें फर्स्ट करेक्शन आप करते हैं तो आपको 200 रुपये लगता है, सेकंड करेक्शन में आपको 500 रुपये लगता है।
एग्जाम सेंटर आप ऑल इंडिया में एनीवेयर इन इंडिया किसी भी जगह आप 3 एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। आपका 100% तो नहीं कह सकता, 99.99% चांस आपका 3 सेंटर में कहीं भी आपका सेंटर आ जाएगा। इसलिए 3 सेंटर आपको अपने आसपास के भर देने हैं जहाँ आपको लगे कि मैं यहाँ फॉर्म भरने पे एग्जाम में क्लियर दे सकता हूँ, तो आपको आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जाम की। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके अलावा बहुत फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेरिट लिस्ट और उसके बाद ज्वाइनिंग होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 सेक्शन होता है, पार्ट ए, बी, सी और डी। ए होता है जनरल साइंस और करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। 50 क्वेश्चन आता है, 50 नंबर का होता है। उसके बाद आता है बी सेक्शन में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, 25 नंबर का आता है, 25 क्वेश्चन आते हैं। सी में आता है न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स आती है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर का आता है। और डी में कंप्यूटर, एक्सेल, वर्क, नेट वेट इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आता है। 90 मिनट आपको मिलता है। अब इसमें लगा दीजिए जीके और करंट अफेयर में आपको 50 नंबर है, जनरल और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में आपको 25 नंबर है। टोटल 90 मिनट मिलता है। 100 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो एक आपका सही क्वेश्चन भी काट लिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको, यदि आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर रेस 6 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप आपको 14 फुट करना है और हाई जंप आपको 3 फुट 9 इंच करनी है। लॉन्ग जंप और हाई जंप में आप किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल हो, मेल हो, कहीं भी एक्सर्विसमैन हो, कुछ भी हो, आपको 3-3 चांस मिलता है। रेस में आपको सिर्फ 1 चांस मिलता है। यदि आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है, आपको 1600 मीटर रेस 7 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप आपको 13 फुट है, हाई जंप आपको 3 फुट 6 इंच है। यदि आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो आपको 8 मिनट में 1600 मीटर करनी है। लॉन्ग जंप आपका 12 फुट होता है, हाई जंप आपका 3 फुट 3 इंच होता है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके अलावा 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है हिल एरिया वालों को, SC ST कैंडिडेट को और दिल्ली पुलिस कैंडिडेट जो खुद उसमें भर्ती हैं या उसके सर्विंग कैंडिडेट जिनका सन है, मतलब बच्चे जिनका सन या डॉटर नौकरी कर रहा है, वो सन या डॉटर को फॉर्म भरना है, उसको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है। चेस्ट की बात करें तो 81-85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 उसका नॉर्मल होना चाहिए और ये एक्सपेंशन करता है, फुलाता है तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही 5 सेंटीमीटर के इसमें भी हिल एरिया, SC ST और सर्विंग कैंडिडेट या फिर उनके चाइल्ड को इसमें भी छूट मिलती है 5 सेंटीमीटर की। ये मेल के लिए था। अब फीमेल की बात करूँ तो 1600 मीटर रेस लॉन्ग जंप, हाई जंप होता है। 1600 मीटर रेस आपका यदि 30 साल तक है तो आपको 8 मिनट मिलता है। लॉन्ग जंप आपका 10 फुट होना चाहिए। हाई जंप आपकी 3 फुट होना चाहिए। यदि 30 से 40 उम्र है तो 1600 मीटर रेस आपकी 9 मिनट में होगी। लॉन्ग जंप आपका 9 फुट चलेगा, हाई जंप आपके 2 फुट 9 इंच रहेगी। यदि आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो आपका 1600 मीटर रेस 10 मिनट में होती है। लॉन्ग जंप आपका 8 फुट और हाइट आपकी 2 फुट 6 इंच होती है। हाइट में आप 57 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आपका हिल एरिया है, SC ST कैंडिडेट है या डॉटर और या सेल्फ कैंडिडेट है तो MTS स्टाफ वाले सेल्फ कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है और हिल एरिया SC ST को आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, आपका विजन टेस्ट 6/12 होना चाहिए। 6/6 नहीं, 6/12 चलेगा। विदाउट ग्लास होना चाहिए। दोनों 6/12 होनी चाहिए, इससे अच्छा होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस आपका नहीं होना चाहिए। आपको टेस्ट कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। टैटू अलाउ नहीं होता राइट हैंड में, क्योंकि सैल्यूट राइट हैंड से मारा जाता है, इसके उसमें टैटू अलाउ नहीं होता। लेफ्ट हैंड में आप अपना रिलीजियस सिंबल, आपका नाम या कोई फिगर ये बना सकते हैं। वो भी बहुत छोटे अक्षर में बना सकते हैं, ज़्यादा में नहीं चलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करता हूँ तो CBT के जितना भी CBT देगा उसमें उसका जितनी सीट हैं, जैसे 7565 सीट है, उसका 12 गुना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उन्हीं का होगा, मेडिकल भी उन्हीं का होगा। उसके बाद में फाइनल लिस्ट होगी, वो SSC के द्वारा जारी करी जाएगी। वो फाइनल लिस्ट में जितना सीट होंगी उतना ही रखेंगे, बाकी सब निकाल देंगे। प्रोसेस की बात करता हूँ तो उसमें आपको जब फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपका 10th की मार्कशीट आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एजुकेशन जिस बोर्ड से आपने लिया 10th पास किया उस बोर्ड का नाम, उस स्टेट का नाम, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग लगता है, आधार नंबर लगेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर चेक करिएगा। अब बात करता हूँ कि इसमें सिलेक्शन कैसे हो। सिलेक्शन कैसे होगा SSC में मैथ, रीजनिंग, जीके, इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लाइक बटन पे भी होगा उसका लिंक, जरूर चेक करिएगा। हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है इसका भी एक वीडियो है, जरूर चेक करिएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या सावधानी होनी चाहिए जरूर चेक करिएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक दबाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। फिर भी कहीं का को इश्यू हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 24/7 आपके लिए हाजिर रहूँगा। ज्वाइनिंग से लेके फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक कहीं कोई इश्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।